राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा लगातार यह उठाते रहे हैं, सामान्य वर्ग की बात करते रहे हैं कि सामान्य वर्ग के जो युवा हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। सर, क्यों आपको ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है? सर, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते होंगे, मीडिया में हैं आप, कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव क्या हो रहा है कि जब 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जब रिजर्वेशन दिया, 10% आरक्षण दिया, तो उस आरक्षण के साथ शर्तें लगाई उन्होंने कि जिसके पास 5 एकड़ जमीन होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास 1000 वर्ग फीट में मकान होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास 8 लाख रुपए का इनकम होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। और देखिए 8 लाख रुपए का जो इनकम है उन्होंने लगाया, तो उन्होंने जो सामान्य वर्ग के समस्त पूरे परिवार का इनकम को लगाया, लेकिन वहीं पे ओबीसी समाज को इन्होंने जो है केवल 2 माता पिता का लगाया। तो ये जो भेदभाव है। और तीसरा, जब वो फॉर्म भरता है, जब किसी भी वैकेंसी आती है नौकरी के लिए, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी फॉर्म भरता है, तो वो उसके साथ कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। लेकिन दूसरा जब वर्ग भरता है तो उसको 3 साल 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है भाई? छात्र तो इस देश के भविष्य हैं, और जब भविष्य के साथ आप भेदभाव करोगे तो फिर निश्चित है कि ये मैसेज दूर तक जाएगा। और इसी मांग को लेकर के हम लोग लगातार सरकार को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सभी को पत्र लिखा, श्रीवास्तव जी। और पत्र लिखने के साथ साथ हमने जो है जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो नंबर होते हैं उनके, उस नंबर पे कांटेक्ट किया गया, मिलने के लिए समय मांगा गया, कोई तैयार नहीं हुआ। सवर्ण समाज के सामान्य वर्ग के जो नेता हैं उन लोगों से भी निवेदन किया गया, कुछ तो अच्छे हैं, सारे गड़बड़ नहीं, लेकिन कुछ अच्छे हैं, लेकिन कुछ सामने नहीं आना चाहते, उनसे भी निवेदन किया गया कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं ये बेरोजगार हैं, इनके साथ भेदभाव हो रहा है, फीस में भेदभाव हो रहा है, इनके साथ जब वो नंबर आते हैं उसमें जो कट ऑफ आते हैं उसमें भेदभाव होता है, इनके साथ जो है जो जब ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस का उसमें भेदभाव होता है। तो ये तमाम तरह की चीजें इसको ले जाकर के सदन में रखिए, हमारी बात को पहुंचाइए, लेकिन सामान्य वर्ग का कोई भी नेता इस बात को नहीं पहुंचा रहा है। और सामान्य वर्ग का युवा जो है, वो छात्र छात्राएं वो पीड़ित हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज को प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए 19 दिसंबर को शास्त्री घाट पे हमने सभी को बुलाया है। और यहाँ पे एक संवैधानिक तरीके से एक बड़ा आंदोलन होगा, और पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी और उनके पेरेंट्स आकर के नेतृत्व करेंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसे में जिस तरीके से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, वैसे में सबका साथ सबका विकास का नारा फिर सार्थक कहाँ साबित होता है? नहीं, देखिए ये तो झूठ बात है। सबका साथ सबका विकास नहीं होता। इस देश में जाति देख करके कानून बनाया जाता है, जाति के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, और जाति के हिसाब से राजनीति होती है, जाति के हिसाब से टिकट बढ़ते हैं, और जाति के हिसाब से सब कुछ होना है। अभी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वो भी जाति समीकरण देख करके बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा भेदभाव है, यहाँ वोट की राजनीति है। और हमको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि केवल चुनाव लड़ने के लिए आई है, चुनाव जीतने के लिए आई है। इसके आगे इनको कुछ नहीं करना। किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पर जाकर के चुनाव जीतना है तो जीतना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। इन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया है। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्रा हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि आए दिन बच्चे सुसाइड करते हैं, बच्चे पीड़ित हैं, परेशान हैं। इनकी आवाज को श्रीवास्तव जी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सदन तक पहुंचाने वाला नहीं है। तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है? जिस तरीके से देखा जाए, योगी सरकार की दूसरा कार्यकाल है योगी जी का सत्ता में उत्तर प्रदेश में, लेकिन वैकेंसीज की बात की जाए, क्योंकि आप मुद्दा उठा रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, तो स्वाभाविक सी बात है ये युवाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी चयन प्रक्रिया आती है, फॉर्म्स आते हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाते हैं ताकि उनको रिबेट मिल सके सामान्य वर्ग का। ऐसे में जब आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज ही कहाँ अभी तक आई है। टीचिंग की अगर बात करें तो टीचिंग के स्टूडेंट काफी साल से जो बच्चे हैं बीएड वाले वो बैठे पड़े हुए हैं, तो ये मुद्दे कहाँ हैं इस समय? देखिए ये सभी मुद्दे हैं, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अभी आप बीएचयू में देखा कि एक बिटिया बैठी हुई थी धरने पे 5-7 दिन, सामान्य वर्ग की लड़की बैठी हुई थी, वहां भी मैं गया हुआ था। वहां मैं बीसी के साथ, रजिस्ट्रार के साथ बैठक किया, तो उसके साथ भी यही भेदभाव हुआ था। उसका जो परसेंटेज था, उसका जो नंबर था, उस नंबर में वो सबसे अव्वल थी, आगे थी, उसका नंबर आना चाहिए एडमिशन के लिए। लेकिन ये राजनीति करने के चक्कर में उस बच्ची को सोचे कि ये सामान्य वर्ग की लड़की है, वापस चली जाएगी, वहां भी उसके साथ भेदभाव हुआ। दूसरा, अभी मैं बता दूं, लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती निकली है। होमगार्ड की भर्ती में सबकी आयु सीमा रखी गई है, सामान्य वर्ग की आयु सीमा रखी गई 30 वर्ष, और जो ओबीसी एससी की आयु सीमा रखी गई 35 वर्ष। और ये वैकेंसी आई है श्रीवास्तव जी
करीब 12 से 13 साल बाद, ये 12-13 साल बाद वैकेंसी आई है। तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं, पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे ये बताइए कि आपने ये भर्ती निकाली, बड़ा स्वागत की बात है, आपने सबको आयु में 5 वर्ष का छूट दिया, लेकिन सामान्य वर्ग को 5 दिन भी नहीं, 50 दिन भी नहीं, 5 महीने भी नहीं। तो ये इस तरह का नफरत, इस तरह की भेदभाव, ये तो साबित करता है ना कि आप कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग वाले बच्चों को इग्नोर कर रहे हो। ये जो प्रतिभा है, इनको कहीं ना कहीं आप दबाने की कोशिश कर रहे हो। इस देश के अंदर जो 95 लेके आएगा वो कुछ नहीं होगा, जो 45% लेकर के आएगा वो डॉक्टर बनेगा। तो आप इस देश को किस तरह से ले जाना चाहते हो? आप विदेश में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप देश का नाम रोशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रतिभाओं को जब मार दोगे, आप 45 नंबर वाले को डॉक्टर बनाओगे और 95 वाले को जो घर बैठा दोगे, तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है? तो ये एक देश एक कानून की बात करने वाले लोग, ये सारा का सारा झूठ है। और जितने भी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अगर ये हमारे साथ जो ये जमीन प्लाट मकान की शर्तें नहीं हटाए, तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में अपने वोट की ताकत से इस सरकार को सबक सिखाएंगे। राकेश जी, एक अंतिम सवाल, अगर आपको परमिशन प्रशासन नहीं देता है तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, लगातार हम लोग 1 महीने से प्रशासन से परमिशन मांग रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आलोक सिंह डालू जी, यहाँ की टीम लगातार मिल रही। बीच में इन्होंने परमिशन के लिए वो एप्लीकेशन दिया था, फॉर्म भरे थे, और उसमें पूरा प्रक्रिया करने के बाद कुछ दिनों के बाद कार्यालय से फ़ोन आता है लॉ एंड ऑर्डर से। अध्यक्ष जी हमारे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनको डीआईजी साहब मिलते हैं। डीआईजी साहब कहते हैं कि ये फॉर्म अपना ले जाओ, यहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगा, पहले मेरे साथ बैठो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या डीआईजी साहब ये जो विसंगतियां हैं ईडब्ल्यूएस में, क्या वो दूर करेंगे? क्या डीएम साहब में विसंगतियां दूर करेंगे? या तो डीआईजी साहब, डीएम साहब हमारे मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करा दें, या तो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करा दें, या उन अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करा दें। इस पीड़ा को तो समझे कम से कम। तो ये डीएम साहब और ये डीआईजी साहब हमारा कार्यक्रम रोक करके तो अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि भाई हमने इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया, इस देश का करनी सेना बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने जा रही है और सामान्य वर्ग के सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हमारे उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? तो आज फिर दोबारा जब हमने मेल करवाया, 10 दिन पहले हमने फिर मेल हुआ है परमिशन के लिए, और आज फिर एक बार इनको लॉ एंड ऑर्डर कार्यालय से फोन आया है कि भाई आपको परमिशन नहीं, मेरे ऊपर से दबाव है। तो कौन दबा दे रहा है? डीआईजी साहब को दबाव कौन दे रहा है? डीएम साहब के ऊपर कौन दबाव दे रहा है? तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पीएमओ से मामला सेटल है कि भाई यहाँ पे सामान्य वर्ग वालों को जो है उनको न्याय नहीं देना है और इनको कार्यक्रम करने नहीं देना है। तो अगर ये नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री जी की बातों को हम दोहरा देते हैं। मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे गोरखपुर में, तो उन्होंने एक बार जगह बोला था कि अगर शासन प्रशासन, अगर आप संवैधानिक तरीके से कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, कार्य कर रहे हैं, अगर शासन प्रशासन साथ नहीं देती है तो जनता उसकी मालिक होती है, और जनता मालिक होती है जब, तो जनता खुद फैसला करती है कि मुझे क्या करना है। तो यही निवेदन है हुआ योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासन से कि हम संवैधानिक तरीके से कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कार्यक्रम हमको करने दीजिए। अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो ये ज्वाला और भड़केगी, पूरे देश में जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आप थे हम लोगों के साथ राकेश सिंह रघुवंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ईडब्ल्यूएस में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए करनी सेना लगातार प्रयासरत रहेगी। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमर श्रीवास्तव।